बिस्मिल्लाहिर्रहमानिर्रहीम। जो हमने अपना काइनेमेटिक्स चैप्टर स्टार्ट किया था मैकेनिक्स का, उसके हमने अभी तक जो डिस्कस किए थे वो कार्टियन कंपोनेंट ऑफ वेलोसिटी एंड एक्सेलरेशन एंड टेंडेंशियल एंड द नॉर्मल कंपोनेंट ऑफ वेलोसिटी एंड एक्सेलरेशन किए थे। अब हमारा जो नेक्स्ट टारगेट है वो ये है कि अब हमने इसके रेडियल एंड ट्रांसवर्स कंपोनेंट डिस्कस करने हैं वेलोसिटी एंड एक्सेलरेशन के। ठीक है, आपको पता है कि जब हम कार्टियन प्लेन में होते हैं तो हमारे पास जो कोऑर्डिनेट्स होते हैं वो होते हैं एक्स वाई। ठीक है, जब हम अगर मेरे पास ये एक पॉइंट है तो इसको हम शो करते हैं एक्स वाई की फॉर्म में। और जब हम इन द सिमिलर वे जब हम होते हैं पोलर कोऑर्डिनेट प्लेन में तो वहाँ पर जो हमारे पास कोऑर्डिनेट्स होते हैं वो बेसिकली पी आर थीटा टाइप के होते हैं। तो ये मेरे पास एक पॉइंट पी है, तो इसको मैंने जो शो करना होता है ना वो आर थीटा टाइप पी इंटू आर थीटा की शक्ल में हम शो करते होते हैं। और ये जो बेसिकली और इसमें आर क्या होता है, क्योंकि अगर हम पोलर कोऑर्डिनेट की बात करें तो ये अगर वो पॉइंट है पी इंटू आर थीटा, तो ये जो आर है ये बेसिकली एक वेक्टर है जो कि ओरिजिन से हम उस पॉइंट आर तक लेते हैं। और ये जो थीटा होता है वो बेसिकली उसकी रोटेशन या उसकी डायरेक्शन को बता रहा होता है, जो कि एक्स एक्सिस से उस वेक्टर तक लगा रहे होते हैं हम, इनिशियल लाइन से उस वेक्टर तक के रोटेशन को जाहिर कर रहा होता है। तो यही इधर लिखा हुआ है, पॉइंट इन द पोलर कोऑर्डिनेट इज रिप्रेजेंटेड बाय दिस वन पी इंटू आर थीटा टाइप वेयर आर इज द रेडियस वेक्टर एंड थीटा इज द एंगल विच द रेडियस वेक्टर मेक्स विद द इनिशियल लाइन, जो कि हमारा रेडियस वेक्टर जो है वो इनिशियल लाइन के साथ एंगल थीटा बना रहा होता है। ठीक है, नेक्स्ट है जी द डायरेक्शन ऑफ द रेडियस वेक्टर। जो हमारे रेडियस वेक्टर होता है, जो कि अभी मैंने आपको बताया कि अगर हम ये पोलर कोऑर्डिनेट में रहें तो ये हमारा रेडियस वेक्टर होता है और उसकी जो डायरेक्शन होती है ना उसको हम उसकी जो डायरेक्शन होती है उसको हम रेडियल डायरेक्शन बोलते हैं। जिसकी अब देखें कोई भी वेक्टर है उसकी अगर हम डायरेक्शन के बारे में बता रहे हैं तो मैं उसकी यहाँ पर डायरेक्शन जो है ना उसको आर यूनिट वेक्टर से शो कर रही हूँ कि इसका जो डायरेक्शन वेक्टर है उसको मैंने आर यूनिट वेक्टर से एक का नाम दे दिया, जैसे इसने यहाँ नीचे दिया हुआ है लेट आर डैश बी द यूनिट वेक्टर अलोंग दिस डायरेक्शन। उस डायरेक्शन के अलोंग उस एक वेक्टर का नाम दे दिया जिसको हमने आर यूनिट वेक्टर का नाम दे दिया। अब अगर मैंने यहाँ पर एक वेक्टर लगाया है, ठीक है, जिसको ये जो हमारे पास रेडियल डायरेक्शन में एक रेडियल वेक्टर है, ठीक है, तो देखें ये आर यूनिट वेक्टर की डायरेक्शन में अगर मैं इसके परपेंडिकुलर में एक वेक्टर लूँ और इसको मैं एक्स एक्सिस तक नीचे बढ़ाऊँ, ये अगर मेरे पास थीटा है तो ये मेरे पास ऑफ कोर्स अब देखें ये एक दूसरे के साथ 90 का एंगल बना रहे हैं। ठीक है, अगर ये इसके साथ 90 का एंगल बना रहे हैं क्योंकि ये वाली लाइन मैंने इसके ऊपर परपेंडिकुलर लगाई है, डायरेक्शन वेक्टर के ऊपर एक लाइन मैंने परपेंडिकुलर लगा दी ये 90 का, तो ये वाला एंगल कितना होगा, ये 90 माइनस थीटा होगा। ठीक है, 90 माइनस थीटा कैसे होगा, क्योंकि अगर हमें पता है कि एक ट्रायंगल में तमाम एंगल्स का सम जो है वो 180 के बराबर होता है। और अगर हमें थीटा मालूम है 90 मालूम है ये नहीं मालूम, तो हम कैसे कर सकते हैं, हम थीटा प्लस 90 प्लस जो नहीं मालूम है उसको आप 3 का नाम दे दें इज इक्वल टू 180 डिग्री। इन दोनों को उधर ले जाएंगे तो 3 का एंगल किसके बराबर आ जाएगा, 90 माइनस थीटा। तो मैंने यही यहाँ पर लिखा था। ठीक है, 90 माइनस थीटा। अब देखें चूँकि हमारे पास जो डायग्राम थी वो बेसिकली इस टाइप की थी कि ये हमारे पास आर था, मैंने इसके ऊपर एक परपेंडिकुलर लगाया था जिसको मैंने यहाँ पर बढ़ाया था। अब ये वाला एंगल तो आपके पास 90 माइनस थीटा है, तो ये वाला एंगल कितना होना है, ये आपके पास एंगल होना है 90 प्लस थीटा का। कैसे होगा, क्योंकि ये पूरी लाइन 180 की है, आपको ये चीज़ नहीं मालूम, आपको ये वाली चीज़ मालूम है, तो आप 180 में से ये चीज़ माइनस कर दें, आपके पास ये वाली चीज़ आ जाएगी जो कि 90 प्लस थीटा हो जाएगा। ठीक है, अब दूसरी बात कि अब ये जो मैंने वेक्टर जो कि इस डायरेक्शन वेक्टर के परपेंडिकुलर में लगाया है, ठीक है, और ये ऐसा वेक्टर है जो कि थीटा एंगल को भी बढ़ा रहा है। यहाँ पर अगर एंगल थीटा था तो इसका एंगल थीटा प्लस 90 हो गया। तो इस वाले जो वेक्टर है ना इसको हम बोलते हैं ट्रांसवर्स वेक्टर, और इसकी जो डायरेक्शन होती है इसको हम ट्रांसवर्स डायरेक्शन बोलते हैं। ठीक है, अब यहाँ पर हमें दो डायरेक्शंस मिली, एक आर डायरेक्शन और एक हमें मिली ट्रांसवर्स डायरेक्शन। जो आर डायरेक्शन थी उसके वेक्टर को मैंने आर यूनिट वेक्टर का नाम दिया और जो एस ट्रांसवर्स डायरेक्शन थी उसको मैंने एस यूनिट वेक्टर का नाम दे दिया। ठीक है, अब ये मेरी बात याद रखनी है कि ये जो आपका डायरेक्शन वेक्टर है या रेडियल डायरेक्शन है वो जो है वो एक्स इनिशियल लाइन के साथ एंगल थीटा बना रहा है, और जो आपका ये जो एस यूनिट वेक्टर है ये इनिशियल लाइन के साथ जो एंगल बना रहा है उस एंगल को हम 90 प्लस थीटा का नाम देंगे, क्योंकि इनिशियल लाइन के साथ हमने एंगल देखना है ना वो कितना है, वो है 90 प्लस थीटा, ये हमने यूज़ करना है, तो ये अब आपने याद रखना है।
चूँकि अब आर थीटा और एस थीटा दोनों यूनिट वेक्टर हैं, तो आर थीटा को मैं ऐसे लिख सकती हूँ कोस थीटा आई प्लस साइन थीटा जे, क्योंकि जब हम इसकी मैग्नीट्यूड लेंगे तो वो हमारे पास 1 नहीं बनती है, तो ये यूनिट वेक्टर को हम इस तरह भी लिख सकते हैं, ठीक है। और एस यूनिट वेक्टर को हम कैसे लिख सकते हैं, कोस इंटू, अब थीटा मैंने कौन सा बताया अभी आपको, 90 प्लस थीटा वाला, ठीक है। और साइन थीटा, इसके साथ भी थीटा कौन सा लगेगा, 90 प्लस थीटा वाला, ठीक है। और चूँकि अगर आपको याद है तो वो कोर रेशो वाला सिस्टम याद है तो वो कर लें, अगर आपको वो चीज़ नहीं याद तो फिर जब आप कोस इंटू अल्फ़ा प्लस बीटा का फॉर्मूला खोलेंगे तो आपके पास ये चीज़ आएगी। इसी तरह अगर आप साइन इंटू अल्फ़ा प्लस बीटा का फॉर्मूला खोलेंगे तो आपके पास कोस थीटा आंसर में आ जाएगा। तो अब आपके पास जो बनेगा एस यूनिट वेक्टर वो क्या बनेगा, माइनस साइन थीटा आई प्लस कोस थीटा जे, ठीक है। अब आपने क्या करना है, आपने इस ये जो आपके पास आर यूनिट वेक्टर दिया हुआ है, आपने इसको डिफरेंशिएट करना है विद रिस्पेक्ट टू टी, ठीक है। वो आपने वैल्यू यहाँ पे निकाल लेनी है। क्या आएगी इसकी वैल्यू, क्योंकि आप विद रिस्पेक्ट टू टी कर रहे हो तो साइन थीटा का डेरिवेटिव क्या है, कोस थीटा का डेरिवेटिव क्या आएगा, माइनस साइन थीटा, और थीटा चूँकि टी नहीं है तो थीटा का अगेन डेरिवेटिव आएगा विच इज़ डी थीटा ओवर डी टी, प्लस साइन थीटा का डेरिवेटिव क्या है, कोस थीटा। अब थीटा चूँकि टी नहीं था तो थीटा का विद रिस्पेक्ट टू टी क्या डेरिवेटिव आएगा, डी थीटा ओवर डी टी। तो हमारे पास क्या आंसर में आ गया, ये आ गया डी आर ओवर डी आर यूनिट वेक्टर ओवर डी टी का क्या डेरिवेटिव आ गया, माइनस साइन थीटा आई प्लस कोस थीटा जे इंटू डी थीटा ओवर डी टी, ठीक है। ये हमारे पास जो है वो उसका डेरिवेटिव आ गया। अब जो अगर आप नोटिस करें तो ये वाली चीज़ किसके बराबर है, एस यूनिट वेक्टर के, तो मैं इसकी जगह पर एस यूनिट वेक्टर पुट कर सकती हूँ, डी थीटा ओवर डी टी लिख दिया। अब जो डी थीटा ओवर डी टी है उसको हम डी थीटा डॉट भी लिख सकते हैं, ताकि वो इतनी बड़ी नोटेशन की बजाय आप सिर्फ सिंपल नोटेशन थीटा डॉट यूज़ कर लो, तो वो मैंने थीटा डॉट लिख दिया। तो डी आर यूनिट वेक्टर ओवर डी टी किसके बराबर आ गया, थीटा डॉट एस यूनिट वेक्टर, ठीक है। ये बात अब आपने याद रखनी है कि जो आर का आर यूनिट वेक्टर का आपने डेरिवेटिव लिया विद रिस्पेक्ट टू टी, उसका क्या आंसर आया वो ये आया। अब हम इसको आगे यूज़ करेंगे, लेकिन कहाँ करेंगे वो भी आपको पता लग जाता है। चलें, नेक्स्ट आपने क्या करना है, चूँकि आप जो आपके पास वी लिखा हुआ है, अच्छा आप एस वाले को भी डिफ्रेंशिएट कर लें, जो एस यूनिट वेक्टर था उसको भी आप जब आप डिफ्रेंशिएट करेंगे ना तो आपके पास ये चीज़ बनती है, ठीक है। अब ये चीज़ बनेगी तो इसमें ये वाली चीज़ बनेगी, इसमें से आप माइनस कॉमन ले लें और डी थीटा ओवर डी टी कॉमन ले लें। जब आप माइनस कॉमन लेंगे तो ये चीज़ बनती है, और ये चीज़ आर यूनिट वेक्टर के बराबर है अगर आप पीछे नोटिस करें तो। और ये जो डी थीटा ओवर डी टी ये वैसे साथ रहेगा। अब माइनस इंटू इसकी जगह पर आप आर यूनिट वेक्टर लिखते हैं और डी थीटा ओवर डी टी की जगह पर पहले की तरह थीटा डॉट लिखते हैं। तो एस यूनिट वेक्टर का जब आपने डेरिवेटिव लिया विद रिस्पेक्ट टू टी तो उसका क्या आंसर आया, माइनस आर डॉट आर यूनिट वेक्टर थीटा डॉट, ठीक है। अब ये दोनों के जो आपने यूनिट वेक्टर लिए थे उन दोनों के आपने विद रिस्पेक्ट टू टी डेरिवेटिव लिए हैं, तो उन दोनों की वैल्यूज़ भी आपने निकाली हैं, वो आपने अब याद रखनी है, लेकिन जो आपने यूज़ करनी है वो कहाँ करनी है उसमें फिर आप इसको यूज़ कर लेना, ठीक है। चलें अब हम आ जाते हैं अपने मेन काम की तरफ। वो हमारा काम क्या था कि हमने उसके टेंजेंशियल एंड द नॉर्मल कंपोनेंट निकालने, सबसे पहले वेलोसिटी के, ताकि आप वेलोसिटी के निकालो तो एक्सेलरेशन के फिर निकालने आसान हो जाते हैं। आप वेलोसिटी वाले को यूज़ करके एक्सेलरेशन के निकाल सकते हो, ठीक है। तो जब वेलोसिटी को हम कैसे लिख सकते हैं, चूँकि आपको पता है कि जो वी है वो किसके बराबर होता है, वो बराबर होता है डी आर ओवर डी टी के बराबर होता है, ठीक है। और जो डी आर होता है, अब देखें जो ये चूँकि यूनिट वेक्टर होता है ना एक, तो आप आर यूनिट वेक्टर को कैसे लिख सकते हो, आप इस तरह लिख सकते हो आर वेक्टर ओवर आर मैग्नीट्यूड। अब आर मैग्नीट्यूड के इधर मल्टीप्लाई कर दो, आर मैग्नीट्यूड आर यूनिट वेक्टर किसके बराबर हो जाएगा, आर वेक्टर के। यानी कि जो आप आर वेक्टर है उसको आप क्या लिख सकते हो, आर मैग्नीट्यूड और आर यूनिट वेक्टर। तो यही मैंने इधर लिखा हुआ है कि जो आपका आर वेक्टर है वो किसके बराबर है, आर इंटू आर यूनिट वेक्टर। उसने आर मैग्नीट्यूड को ना सिंपल आर लिख दिया हुआ है, क्योंकि ये मोस्टली ना मैग्नीट्यूड की वाली नोटेशन ही यूज़ करते, वो सिंपली वो आर लिख देते हैं। और सिंपल आर का मतलब होता है कोई स्केलर ही क्वांटिटी है, क्योंकि इसके ऊपर उसने ना कोई वेक्टर की नोटेशन दी है ना यूनिट वेक्टर की दी है। तो ये सिंपल हम अपनी ज़ुबान में तो इसको ऐसे लिख लेते हैं और बोल भी लेते हैं, लेकिन वो लोग मोस्टली बुक वाले आर ही सिंपल यूज़ करते हैं जब वो कोई स्केलर को बता रहे तो उसके ऊपर कोई नोटेशन नहीं यूज़ करते, ठीक है। नेक्स्ट देखिए, मैंने आर वेक्टर की जगह पर ये वैल्यू पुट कर दी। अब आप इस पे डॉट प्रोडक्ट जो आपका फॉर्मूला होता है प्रोडक्ट रूल डेरिवेटिव का, वो आप इस पर अप्लाई करेंगे तो ये चीज़ बनती है आपके पास, ठीक है। अब यहाँ पर देखें जो डी आर ओवर डी टी है ये आपके पास कुछ भी नहीं है, इसीलिए आप इसको आर डॉट लिख सकते हैं, क्योंकि जैसे आपने डी थीटा ओवर डी टी को आर थीटा डॉट लिखा ना, इसी तरह आप डी आर ओवर डी टी को क्या लिख सकते हो, आप इसको आर डॉट लिख सकते हो। उसने बस इसको आर डॉट लिख दिया, ठीक है। अब ये जो आर यूनिट वेक्टर ओवर डी टी है इसकी वैल्यू अभी आपने ऊपर निकाली थी, वो क्या निकली थी,
अगर मैं आपको दिखाऊं तो ये आपने वैल्यू निकाली थी यूनिट वेक्टर को विद रिस्पेक्ट टू टी डिफरेंशिएट किया था, तो थीटा डॉट एस यूनिट वेक्टर वैल्यू निकली थी, वो आपने यहाँ पर यूज़ कर लेनी है। ठीक है, यहाँ पर जब आप यूज़ करेंगे तो आपके पास क्या आ जाएगा, ये आ जाएगा आर डॉट आर यूनिट वेक्टर प्लस आर थीटा डॉट एस यूनिट वेक्टर। अब ये जो आर यूनिट वेक्टर लिखा हुआ है ये बेसिकली रेडियल डायरेक्शन का है ना, तो उसके साथ वाला जो कंपोनेंट लिखा हुआ है ये बेसिकली वेलोसिटी का रेडियल कंपोनेंट है जो कि आर डॉट है, और जो उसका ट्रांसवर्स कंपोनेंट क्या होगा जो उसके साथ वैल्यू लिखी हुई है जो कि है आर थीटा डॉट। ये अब ये वाली जो वैल्यू होगी ये फिर उसकी क्या होगी हमारे पास, ये उसकी ट्रांसवर्स कंपोनेंट में चले जाएगी, ये उसकी रेडियल कंपोनेंट में चले जाएगी, किसकी, वेलोसिटी के। तो ये हमें उसके रेडियल और ट्रांसवर्स कंपोनेंट मिल गए हैं। अब हमारा काम है कि हम उसके एक्सेलरेशन के रेडियल और ट्रांसवर्स कंपोनेंट निकालें। तो बहुत आसान है, आपने वेलोसिटी के रेडियल और ट्रांसवर्स कंपोनेंट की पूरी इक्वेशन ऐसे लिख देनी है। अब आपने इसको डिफरेंशिएट करना है विद रिस्पेक्ट टू टी, क्योंकि आपको पता है कि जब आप वेलोसिटी को विद रिस्पेक्ट टू टी डिफरेंशिएट करते हो तो आपको एक्सेलरेशन मिल जाता है। आप इस पर भी प्रोडक्ट रूल लगाओगे, इस पर भी प्रोडक्ट रूल लगाओगे, और कैसे लगता है इन दोनों पे प्रोडक्ट रूल कैसे लगेगा, आर वाले का डेरिवेटिव लेंगे और आर यूनिट वेक्टर वैसे ही, फिर आर यूनिट वेक्टर का डेरिवेटिव लेंगे ये आर डॉट वैसे ही। ठीक है, फिर आप यहाँ 3 वाले का कैसे लेंगे, आर का डेरिवेटिव लेंगे थीटा डॉट और एस यूनिट वेक्टर वैसे ही, फिर आप एस थीटा डॉट का डेरिवेटिव लेंगे आर और एस यूनिट वेक्टर वैसे ही, फिर आप एस यूनिट वेक्टर का डेरिवेटिव लेंगे और आर और थीटा डॉट वैसे ही। तो आप इसको कर लीजिएगा, इसमें कोई डिफ़िकल्टी हो तो मुझसे पूछ लीजिएगा, बहुत आसान डेरिवेशन है। ठीक है, तो आप इसको देख लीजिएगा। तो जहाँ जब इसके आप इसको मज़ीद सिंपल कर लेंगे तो एक्सेलरेशन के कंपोनेंट्स आ जाएंगे, आर यूनिट वेक्टर वाले और आर एस यूनिट वेक्टर वाले आप सेपरेट कर लेना। तो जो आर यूनिट वेक्टर के साथ लिखा होगा वो बेसिकली एक्सेलरेशन के रेडियल कंपोनेंट होंगे, और जो एस यूनिट वेक्टर के साथ लिखा होगा वो इसके ट्रांसवर्स कंपोनेंट होंगे। ठीक है, तो यही हमारा टॉपिक था लास्ट वाला।